हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सफ़र में थे। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में हुजूर के सहाबा मौजूद थे। मेरे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पे बैठ कर के सफ़र कर रहे थे। तभी एक मकाम से गुजरे। वहाँ पर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब सवारी गुजरी तो दो कब्र के पास से जब गुजरी तो वहाँ पर आपकी सवारी बितक गई। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा यहाँ पर ठहर जाओ। हुजूर का कहना था। सारे लोग हुजूर की बात सुन के ठहर गए। मेरे आका अपनी उस सवारी से नीचे उतर के आते हैं और सहाबा इकराम से फरमाते हैं, ऐ सहाबा इन दोनों कब्र वालों पर अजाब हो रहा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा अर्ज करते हैं, आका हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूलल्लाह इन कब्र वालों पर किस वजह से अजाब हो रहा है। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा याद रखना इन दोनों कब्र वालों पर जो अजाब हो रहा है किसी बड़ी बात की वजह से अजाब नहीं हो रहा, किसी बड़े गुनाह की वजह से अजाब नहीं हो रहा, उन गुनाह से अजाब हो रहा है जिनको ये दुनिया में रह कर के छोटा समझा करते थे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा याद रखो इनमें से एक चुगलखोर था, यानी कि चुगलिया करता था, और दूसरा पेशाब की छींटों से ना बचता था। इस वजह से अल्लाह ताला ने इनकी कब्र में अजाब को पैदा कर दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा जाओ खजूर का दरख्त खड़ा है, टहनी काट करके लेकर के आओ। आमना के बेटे की बारगाह में खजूर के दरख्त की टहनी सहाबा इकराम ने पेश की। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों टहनियों के दो हिस्से किए, एक टहनी के दो टुकड़े किए। आका ने एक हिस्सा एक कब्र पे रखा, दूसरा हिस्सा दूसरी कब्र पे रखा। सहाबा इकराम ने वजह पूछी, या रसूलल्लाह माँ बाप आप पर कुर्बान। हुजूर फरमाए कि ये दोनों आपने टुकड़े कब्र पर क्यों रखे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबा याद रखना जब तक ये हरी रहेंगी तब तक अल्लाह की बारगाह में दुआ करती रहेंगी और जिक्र इलाही में ये मस्त रहेंगी, जिसकी वजह से रब तबारक व तआला इन कब्र वालों के अजाब में कमी पैदा कर देगा। सुभान अल्लाह। और फिर पहली बात तो ये रही, और दूसरी बात उन टहनियों पर उस जगह पर कदम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख दिया था। उन टहनियों को आमना के बेटे ने खुद अपने हाथ से कब्र के ऊपर रखा। हो सकता है कि हुजूर के हाथ मुबारक, दस्ते मुबारक उन कब्र की मिट्टी को लग गए हों। फिर मेरा ईमान कहता है कि जब हुजूर वहां पर तशरीफ ले आए, हुजूर ने वहां पर अपने हाथों से जब टहनियां रख दी तो अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला की रहमत को ये गवारा नहीं होगा फिर कि मेरा महबूब अपने हाथों से ये टहनी रख करके गया है, फिर भी उसके बावजूद इन पे अजाब होता रहे। मेरा ईमान कहता है कि रब तबारक व तआला ने उन दोनों कब्र वालों पे से अजाब उठा लिया होगा। लेकिन आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक सुनाना इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा। ये वाक़या मैंने आपके सामने इस वजह से रखा कि आज कुछ लोग हैं जो इन दोनों बातों को बड़ा छोटा समझते हैं। पहली बात, पेशाब की छींटों से नहीं बचता कोई भी। उसका मतलब क्या है? ना बचना, यानी कि आजकल के नौजवान जो खड़े होकर पेशाब करते हैं उसकी छींटें बदन पे आ जाती हैं और इसको गुनाह नहीं समझा जाता। तो खबरदार याद रखें, मेरे आका ने फरमाया कि कब्र के अंदर दो वजह से अजाब जरूर होता है, एक चुगलखोर की और एक पेशाब की छींटे से जो नहीं बचता उसकी कब्र में अजाब जरूर होता है। आप ध्यान रखें इन बातों का कि कभी किसी की चुगली ना करें, और दूसरी बात, कभी पेशाब की छींटे अपने जिस्म पर ना आने दें। ये बहुत बड़े गुनाह हैं
जिसको बंदा दुनिया में रहकर के छोटा समझता है। आपके सामने मैंने वाकया इसीलिए बताया है कि आपके अंदर अगर ये दोनों आदतें पाई जाती हैं तो या तो खुश हो जाओ या फिर डर जाओ। डर इसलिए जाओ कि आप तक ये बात मैंने पहुंचा दी है और आपके साथ ये मामला कब्र के अंदर होने वाला है अजाब का। और खुश इसलिए हो जाओ कि मैंने ये बात आप तक पहुंचा दी है। आप तक जब पहुंच गई है मेरी बात तो आज के बाद इन गुनाहों से तौबा कर लो, ताकि तुम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब ना दे। तौबा करने के बाद बंदा बेशक इस तरह का हो जाता है जैसे गोया कि उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। तो इन बातों का आप ख्याल रखें और कभी भी ये दो गुनाह ना करें। चुगली करना, अल्लाह ताला चुगलखोर को कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और पेशाब की छींटों से ना बचने वाले को भी कभी जन्नत नहीं मिल सकती। इसी तरह से जो सूदखोर होता है वो भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े से मुझे तमाम उम्मत मुस्लिमा को इन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए, मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए।